जय हिंद। अजीत भारती के बारे में वैसे मैंने पहले बात किया था, लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी असली वाले तो अलग वाले हैं। मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी वो जो आने वाले समय में गोल टोपी पहनने वाले हैं। इनको मैं कई बार बोल चुका हूं। पहले मैं डिस्क्लेमर लिखता था कि जिहादी और मास्टर स्ट्रोकवादी इस चैनल को ना देखें, ना सब्सक्राइब करें, लेकिन क्या हुआ कि वो वर्ड मेरे चैनल पे सैंक्शन हो गया। उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करना शुरू कर दिया। कई बार बोल भी दिया कि कोई भी मास्टर स्ट्रोकवादी गलती से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अनसब्सक्राइब करके निकल जाए। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं जो कि घर की इज्जत को नीलाम कर चुके हैं। अगर इज्जत को नीलाम नहीं कराया होता तो आज मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं होते। अजीत भारती का जो मामला है, अब क्या है कि मोदी के राष्ट्रवाद को क्या उंगली पसंद है? मोदी के राष्ट्रवाद को उंगली ही पसंद है। कुणाल कामरा ने उंगली दिखाई। कुणाल कामरा के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग था उसको रोक लगा दिया के वेणुगोपाल ने, उसको अप्रूव नहीं किया। उसके बाद स्वरा भसोड़कर का जो मामला था, जिसके बारे में मैंने चर्चा की भी थी, वो भी कहीं ना कहीं उंगली डालती होती है, कई बार प्रतिबंधित जगह में भी डाल देती है, जिसका नजारा आपने देखा होगा। उसको लेकर भी हुआ, वहां भी के वेणुगोपाल ने सैंक्शन करने से मना कर दिया कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब क्या है कि जो प्रशांत भूषण, उसने भी 1 रुपया दिखाया था। ये कोर्ट गिड़गिड़ाता रहा कि आप माफी मांग लीजिए, 1 रुपया का फाइन लगाया, वो फाइन दे दीजिए। वहां भी के वेणुगोपाल ने सैंक्शन करने से मना कर दिया कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब कई मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी जो है ये बता रहे हैं कि जो एक के वेणुगोपाल है ये एक वामपंथी है, हमें विपक्षी हिंदू विरोधी ताकतों से लड़ना होगा। लेकिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू विरोधी नरेंद्र दामोदर दास, इसके खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। क्यों भाई? देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए, अच्छे अच्छे जुमले तराशते हैं इसलिए, कई बार मंदिर बनने पे जाकर साष्टांग पड़ जाते हैं इसलिए। पॉलिसी मायने नहीं रखती। पॉलिसी तुम्हारे लिए मायने रखेगी ही नहीं, क्योंकि तुम नीच और गलीच लोग हो। नीच गलीचों के साथ क्या होना चाहिए वही चीज हो रहा है। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? के वेणुगोपाल, अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ छुट भैया राष्ट्रवादी है या जो भी कहे मास्टर स्ट्रोकवादी है कि ऐसा ये बोल रहा है। कई चैनल इसको फेस वॉश करने की भी कोशिश करेंगे कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सरकार के पक्ष को ही न्यायालय में रखता है। सरकार जो फैसला लेती है उससे उसको अवगत कराती है, फिर वो जाके कोर्ट में रखता है। तो यहां तो जो मेन गुनहगार है वो सरकार है। और मेरी एक समस्या रही है कि मैं हमेशा समस्या की जड़ में जाने की प्रयास करता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि चोर को मारने से अच्छा है कि चोर की मां को ही मार दो, ताकि चोर पैदा ना हो। अब अजीत भारती ने जो कुछ भी वीडियो में कहा था, मैंने उस समय भी सुना था, एक बार और भी सुन लिया। एक चीज गलती हुई उनसे। अगर वो चीज वो कर दिए होते तो आज इनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाता। वो एक चीज था, सिर्फ उंगली, क्योंकि मोदी के राष्ट्रवाद को उंगली पसंद है। तभी तो ये उंगली करने वाले बाहर घूम रहे हैं, जो कि सरकार के घोर विरोधी है। लेकिन इसके पीछे भी सरकार का एक षड्यंत्र है कि अगर ये बाहर होंगे तो ये दुर्गंध मचाते रहेंगे। उस दुर्गंध को सरकार बताएगी, मेरा मतलब है कि सरकार के कुछ नुमाइंदे बताएंगे। उसके बाद हिंदुओं से कहा जाएगा हम नहीं तो कौन। यही मास्टर स्ट्रोकवादी आके मेरे से भी पूछते हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी हो, मैं बहनों का ख्याल करता हूं, वरना तुम्हारी ऐसी हसर करता, इस तरह से तुम्हारी तार तार करता ना कि तुम दोबारा इधर आना भी भूल जाते। लेकिन क्या करेंगे, कुछ बहनें हैं
उनका भी ख्याल करना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे खिलाफ वैसी भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और जो तुम्हारे बाबूजी बैठे हुए हैं, ये भी कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी करे कि अगली बारी मेरी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बारी आ जाएगा तो कुछ मोह माया में मैं भी पड़ा हुआ हूं, उससे मुक्त हो जाऊंगा और पूरी तरह से यूट्यूब पे समर्पित हो जाऊंगा। उसके बाद जुमला जीवी की वो पोल खोलूंगा कि शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाई होगी, जो कि सारी सच है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्टॉकवादी हो तो बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद।